हेलो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस डायनामिक प्राइस एक्शन एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और उस टेक्निकल राज को डिकोड करते हैं जो आपकी एंट्री टाइमिंग को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप चार्ट देख रहे हैं, मार्केट डायरेक्शन का अनुमान लगाते हैं जो बिल्कुल सही निकलता है, लेकिन फिर भी ट्रेड शुरू होने के कुछ ही देर बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन है ना, जिसका सामना लगभग हर नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। सही डायरेक्शन में होने के बावजूद जब ट्रेड नुकसान में कट होती है तो सच में बहुत गुस्सा आता है। बेसिकली ट्रेंड बिल्कुल सही था, पर हमारी एंट्री गलत थी। होता क्या है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपकी ट्रेड वहीं कट हो जाती है, और फिर लगभग 1 घंटे बाद जब आप वापस आकर स्क्रीन देखते हैं तो मार्केट ठीक उसी दिशा में रैली कर रहा होता है जिसकी आपने उम्मीद लगाई थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि थोड़े से इम्पेशेंट होने की वजह से वो बेहतरीन मूवमेंट हमारे हाथ से निकल चुकी होती है और पीछे छूट जाती है सिर्फ एक लॉस मेकिंग ट्रेड। तो इस एंट्री की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने का रोड मैप क्या है? पहला, हम समझेंगे द स्टॉप लॉस फ्रस्ट्रेशन को। दूसरा, द रबर बैंड स्नैप क्या होता है। तीसरा, अपने एरियाज ऑफ वैल्यू को कैसे डिफाइन करें। चौथा, ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस में अंतर। पांचवा, स्टॉक्स वर्सेस फॉरेक्स। और आखिर में द पावर ऑफ पेशेंस। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन आपको मार्केट स्ट्रक्चर डिकोड करना सिखा देगा। चलिए सबसे पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, द स्टॉप लॉस फ्रस्ट्रेशन। आखिर ये विनिंग प्रिडिक्शन एक लूजिंग ट्रेड बनती कैसे है? देखिए, ब्रेकआउट पर जल्दबाजी में खरीदना वर्सेस पुल बैक का इंतजार करना, यही एक आम गलती और एक स्मार्ट मूव के बीच का फर्क है। होता क्या है कि एक इम्पेशेंट ट्रेडर मार्केट में अचानक आई हाई वोलेटिलिटी को देखता है और फोमो में आकर ट्रेड में कूद पड़ता है। इस वजह से उसे मजबूरन एक बहुत बड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो पेशेंट ट्रेडर होता है ना, वो शांति से पुल बैक का वेट करता है और टाइट स्टॉप लॉस लगाकर अपने रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण की कोर थ्योरी पर, द रबर बैंड स्नैप। ये आखिर ऐसी कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो इन वॉलेटाइल प्राइस एक्शंस को मैनिपुलेट कर रही है? इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफॉर से समझाया गया है। एक रबर बैंड को इमेजिन कीजिए। जब किसी एसेट का प्राइस अपनी बेसलाइन से बहुत दूर चला जाता है तो उसमें बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह तेजी से वापस आने की टेंडेंसी होती है। ठीक उसी तरह जितना ज्यादा आप प्राइस को उसके बेसलाइन या वैल्यू एरिया से दूर स्ट्रेच करेंगे, उसका वापस आना यानी उसका रिवर्ट होना उतना ही ज्यादा वायलेंट यानी बड़े झटके के साथ होगा। इसीलिए कहते हैं कि ओवर एक्सटेंडेड प्राइस पर तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो इस स्नैप बैक के झटके से खुद को कैसे बचाएं? इसका टेक्निकल सॉल्यूशन है डिफाइनिंग एरियाज ऑफ वैल्यू, यानी चार्ट पर उस जगह को ढूंढना जहां रबर बैंड अपनी नॉर्मल, रिलैक्स्ड और सेफ पोजीशन में रहता है। और इसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, चार्ट पर अपना एरिया ऑफ वैल्यू डिफाइन कीजिए। तीसरा, प्राइस के उस वैल्यू एरिया तक स्नैप बैक होने का यानी लौट आने का इंतजार कीजिए। और चौथा, तभी एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए। जब आप ऐसी जगह ट्रेड लेते हैं ना, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एकदम पलट जाता है। ब्रेकआउट के टाइम जो रेशो एक अनफेवरेबल 0.65:1 होता है, वो एरिया ऑफ वैल्यू पर एंट्री लेने से लगभग 2:1 हो जाता है, यानी छोटा रिस्क और रिवॉर्ड दुगना। चलिए अब अपने चौथे सेगमेंट पर आते हैं, ट्रेंड लाइंस वर्सेस मूविंग एवरेजेस। हर एसेट एक ही तरह से तो बिहेव नहीं करता ना। यहां हमें एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। कुछ एसेट्स स्ट्रिक्ट डायगोनल ट्रेंड लाइंस को बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, जबकि दूसरे एसेट्स अपने डायनामिक मूविंग एवरेजेस के फ्लो के साथ नेचुरली चलना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आपको उस स्पेसिफिक एसेट का कैरेक्टर पहचान कर उस पर काम करना होगा। इन 2 एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप फेसबुक के 15 मिनट चार्ट को देखें तो वो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन को काफी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपने जल्दबाजी करके ब्रेकआउट पर $210 या $212 पर खरीदा तो थोड़ा सा करेक्शन आते ही आपका स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 आवर चार्ट देखिए, जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को बार बार टेस्ट करता है और फिर सपोर्ट लेता है। अगर आप इन प्रॉपर सपोर्ट लाइंस या मूविंग एवरेजेस तक प्राइस आने का शांति से इंतजार कर लें तो आपकी ट्रेड विन होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सिर्फ स्टॉक्स में अप्लाई होता है। आइए देखते हैं स्टॉक्स वर्सेस फॉरेक्स के इस सेक्शन में। सबसे इंटरेस्टिंग और क्रूशियल पॉइंट ही यही है कि मार्केट कोई भी हो, बेस स्ट्रैटेजी वही रहती है। स्टॉक्स में हमने देखा कि फेसबुक 15 मिनट चार्ट पर ट्रेंड लाइन को मानता है और रिलायंस 1 आवर चार्ट पर 50 डे मूविंग एवरेज को।
पर अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो यूएसडी आईएनआर का पेयर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 20 डे मूविंग एवरेज को परफेक्टली रिस्पेक्ट करता है। यानी एसेट क्लास और टाइम फ्रेम चाहे बदल जाए, बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है कि उन इंडिकेटर से बनने वाले उस एरिया ऑफ वैल्यू तक प्राइस को आने दीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। और अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द पावर ऑफ पेशेंस। क्योंकि दोस्तों, बिना डिसिप्लिन के ना कोई चार्ट काम आएगा और ना ही कोई स्ट्रैटेजी। सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, किसी दूसरे की रैंडम कॉल्स पर ट्रेड लेने के बजाय अपनी खुद की कैंडलस्टिक एनालिसिस पर विश्वास रखिए। अपने ट्रेड्स में एंटर करने से पहले थोड़ी और पेशेंस दिखाइए। सिर्फ इसलिए कि मार्केट में तेजी है, बिना एरिया ऑफ वैल्यू डिफाइन किए जंप मत कीजिए। ऐसा करने से सिर्फ आपके टाइम और पैसे का नुकसान होगा। आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपकी अगली जल्दबाजी ट्रेड को इतना लंबा स्ट्रेच कर देगी कि वापस जब बड़ा स्नैपबैक आए तो आपको नुकसान हो जाए? या फिर आप मार्केट में अपनी पूरी कैपिटल रिस्क पर लगाने से पहले उस एब्सोल्यूट बेस्ट एंट्री टाइमिंग, उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ वैल्यू का धैर्य के साथ इंतजार करेंगे? उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको प्राइस एक्शन और सही एंट्री टाइमिंग के ये बारीक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कीप लर्निंग, स्मार्ट ट्रेडिंग कीजिए और अपना पेशेंस हमेशा बनाए रखिए।